सभी गौ भक्तों को मेरा गौमय प्रणाम। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता गौमय परिवार से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी कुछ चुनिंदा जानकारियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी यदि हमें लेना होता है तो उसका किसी न किसी रूप में हम भुगतान करते हैं, और यदि उसका त्वरित भुगतान नहीं किया जाए तो कहा जाता है कि वो हमारे लिए ऋण होता है। ऐसे ही 5 ऋणों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिनमें से मुख्य हैं पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। 4 ऋण मित्रों ऐसे होते हैं जिन्हें जीते जी ही इंसान पूरा कर लेता है। जैसे कि पितृ ऋण से हमें उऋण होना है तो संतानोत्पत्ति करते हैं। ऋषि ऋण से यदि हमें उऋण होना है तो लोगों को कुछ अच्छी ज्ञान की बातें हम बताते हैं। देव ऋण से यदि हमें उऋण होना है तो देवता तुल्य कार्य यानी कि लोगों के हित और भलाई के कार्य हमें करने होते हैं। इसी प्रकार भूत ऋण से यदि हमें उऋण होना है तो कुछ पूर्वानुबंध से किए गए कर्मों से अच्छे काम करके उनसे उऋण होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ऋण ऐसा है जिससे हम जीते जी उऋण नहीं हो पाते हैं और हमारी मृत्यु के साथ हमारे ऊपर चढ़ता है। और उसका जब विस्तार से अध्ययन किया गया तो गरुड़ पुराण में कहा गया कि लोक ऋण एक ऐसा ऋण है जो हमारी मृत्यु के साथ हमारे ऊपर चढ़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन में जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो इन पंच तत्वों को पंच तत्वों में ही मिलाने के लिए अग्निदाह संस्कार की परंपरा है, और ऐसे में उस संस्कार को पूरा करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, और इसकी वजह से हमारे उस दाह संस्कार को पूरा करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि हम जाते जाते प्रकृति को नष्ट करके जा रहे हैं तो लोक ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, और जब हमारा अगला जन्म होता है तो चूंकि हमने प्रकृति को नष्ट किया था इसलिए प्रकृति जन्य रोग हमारे शरीरों में होते हैं। और आज आप यदि थोड़ा सा भी गौर करें तो जितने भी रोग हमारे शरीर में हैं वो कहीं न कहीं प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग है। यानी हमने जो प्रकृति को नष्ट किया था उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति जन्य रोग हमारे शरीर में होते हैं। अब जब गरुड़ पुराण में थोड़ा और गहराई से पढ़ा तो पता चला कि इस ऋण से उऋण होने का भी एक तरीका उसमें लिखा गया है कि यदि हम जीते जी 10 पेड़ अपने जीवन काल में लगा दें और उन्हें बड़ा कर दें, उन्हें पूर्णतः विकसित कर दें, तो ये लोक ऋण से भी हम उऋण हो सकते हैं। जब मैंने अपने ऊपर ये चीज देखी तो पाया कि मैं ही आज तक 10 पेड़ नहीं लगा पाया, अव्वल लगा भी दिए हो तो उनके पूर्ण रूप से बड़ा नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा विचार आया कि क्या ये सब लोगों के लिए संभव है। ऐसी स्थिति में पुनः विचार आया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये लोक ऋण हम पे चढ़े ही नहीं। और ऐसी स्थिति के लिए जब थोड़ा सा विचार किया गया तो पाया कि यदि गौमाता के गोबर से लकड़ी बनी हुई लकड़ी से यदि दाह संस्कार का कार्यक्रम संपन्न किया जाए तो ये लोक ऋण हम पे चढ़ेगा ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अगला जन्म यदि होता भी है तो वहां पर प्रकृति जन्य रोगों की होने की कोई संभावना नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आम जन तक इसे पहुंचाने के लिए गौमय परिवार जयपुर ने एक अभियान प्रारंभ किया कि हम संकल्प लें इस बात का कि हमारे जीवन में हमारे कारण से किसी भी रूप में प्रकृति को नुकसान नहीं होगा और पेड़ नहीं कटने देंगे। ऐसी स्थिति के लिए संकल्प पत्र भरवाने का अभियान चलाया, और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत में 1.5 करोड़ संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य गौमय परिवार ने रखा। और लगभग 6 माह पूर्व प्रारंभ किए गए इस अभियान से अब तक 2500 लोगों ने ये संकल्प पत्र भर दिए हैं। और अभी जयपुर में इसे प्रारंभ किया गया है और शनि शनि पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में इसे लागू किया जाना है। यदि आप भी इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर और संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और वहां पर गौमाता की, जैसा कि जो हम अभियान हमने शुरू किया है, गौमाता की गोकाष्ठ से दाह संस्कार करवाने का यह अभियान है। इसमें गौमाता का संबलन भी होता है, प्रकृति का संरक्षण भी होता है, जाने वाले की गति भी सुधरती है, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता और कहीं न कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। बहुत से हेतु इसमें सिद्ध होते हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने और गौमय परिवार के साथ जुड़ करके और प्रकृति को बचाने की इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।